एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ पति और पत्नी ही थे। दोनों सामान्य जीवन यापन करते थे, क्योंकि पंडित जी कोई नौकरी नहीं करते थे और पंडिताइन भी गृहिणी थी। कभी कभार पंडित जी को जजमान के यहाँ जाकर कथा और भागवत करते थे और वहाँ से जो कुछ भी मिलता था वही दोनों खाते थे। इसी तरह दोनों जीवन के सफ़र में आगे बढ़ते रहे। एक बार की बात है, पंडित जी जजमान के यहाँ कथा सुनाने गए। पंडित जी ने वहाँ कथा भागवत कराकर पूजा का समापन किया। पंडित जी की कथा सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग बहुत खुश हुए और कहा, पंडित जी आप तो बड़े ज्ञानवान हो। पंडित जी मन ही मन खुशी से उछल रहे थे। आज तो दक्षिणा जमकर मिलेगी, क्योंकि यहाँ सारे लोग मेरी कथा से प्रसन्न हो गए हैं। सारे लोगों ने पंडित जी को खूब दान दक्षिणा दिया। उसी में एक जजमान ने पंडित जी को मटर की दाल दी। पंडित जी मटर की दाल पाकर खुश हुए और वहाँ से आशीर्वाद देकर जजमान से विदा लेकर घर की तरफ चल दिए। रास्ते में पंडित जी मन ही मन सोच रहे थे, आज घर चलकर पंडिताइन से दाल की पूड़ी बनाने के लिए कहेंगे। वैसे भी दाल की पूड़ी खाए बहुत दिन हो गए हैं। पंडित जी घर पहुंच गए और पंडिताइन गाय को चारा दे रही थी। तभी पंडित जी ने पंडिताइन को बुलाया, अजी सुनती हो, यहाँ आओ। पंडिताइन पास आई और पंडित जी ने कहा, आज मुझे जजमानी में मटर की दाल मिली है, आज दाल पूड़ी बनाओ। पंडिताइन भी खुश हो गई और दाल पूड़ी बनाई। दाल थोड़ी कम थी, इसीलिए 5 ही पूड़ी बन पाई। पंडिताइन ने खीर भी बनाया और फिर पंडित जी को बुलाया और कहा, देखो जी, सिर्फ और सिर्फ 5 ही दाल पूरी बनी है। तो पंडित जी ने कहा, तो ठीक है, 3 तुम मुझे दे दो और 2 पूरी तुम खा लो। यह सुनते ही पंडिताइन भड़क उठी और कहने लगी, नहीं जी, मैं तो 3 पूरी ही खाऊंगी, आप 2 पूरी खाओ। इसी बात को लेकर बहुत टाइम तक दोनों में झगड़ा होता रहा। पंडित जी बोले, चाहे जो हो जाए, मैं तो 3 पूरी ही खाऊंगा, क्योंकि दाल मैं लेकर आया हूँ। पंडिताइन भी बोली, मैं भी 3 पूरी खाऊंगी, क्योंकि पूरी मैंने बनाई है। यही बात कहते कहते रात हो गई। पंडित जी सोचे, ऐसे बात नहीं बनेगी, कुछ तो करना होगा जिससे पंडिताइन मान जाए। तभी पंडित जी सोचने लगे, पंडिताइन तो बिना बोले रह नहीं पाएगी, इसी का फ़ायदा उठा लेता हूँ। फिर पंडित जी ने पंडिताइन से कहा, ना मेरी ना तुम्हारी, जो पहले बोलेगा वही 2 पूरी खाएगा और जो बाद में बोलेगा वह 3 पूरी खाएगा। अब दोनों जाकर बरामदे में चारपाई पर लेट गए। लेटे लेटे सुबह हो गई। न पंडित जी बोले न पंडिताइन। फिर क्या, सुबह के 9 बज गए। अड़ोस पड़ोस के लोग बोले, आज पंडित जी के घर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है।
ना शंख बजी, ना पंडिताइन बोली। क्या बात है, दोनों ठीक तो हैं? बगल की एक महिला आकर पंडित जी को आवाज़ लगाई, मगर पंडित जी नहीं बोले। पंडिताइन को भी आवाज़ लगाई, पंडिताइन भी नहीं बोली। फिर क्या, महिला ने शोर मचाया कि पंडित जी और पंडिताइन दोनों मर गए। शोर सुनकर धीरे धीरे पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए। पंडित पंडिताइन का कोई नहीं था, इसीलिए सारे गांव के लोग मिलकर दोनों की अर्थी तैयार कर रहे थे। तभी पंडित और पंडिताइन नहीं बोले। फिर क्या, अंतिम यात्रा शमशान की तरफ शुरू हो गई। शमशान घाट पहुंचकर भी दोनों नहीं बोले। फिर नहलाकर दोनों को चिता पर सुलाया गया, फिर भी नहीं बोले। लोग पंडित जी और पंडिताइन को आग कौन देगा यह बात चल ही रही थी। तभी पंडित जी सोचे, दो ही पूरी जिंदा तो रहूँगा, समझौता कर लेता हूँ, नहीं तो इसी चक्कर में जान चली जाएगी। फिर भी पंडिताइन नहीं बोलेगी। पंडित जी बोले, ठीक है पंडिताइन उठो, मैं हारा और तुम जीत गए। मैं 2 ही पूरी खा लूँगा, मैं मरना नहीं चाहता, तुम ही 3 पूरी खा लेना। चलो अब घर। फिर क्या, यह बात सुनते ही शमशान घाट में भगदड़ मच गई। भागो जी, पंडित और पंडिताइन भूत बन गए। जब सब भागने लगे तो पंडित जी ने बुलाया और कहा, अरे भाई, हम जिंदा हैं, मरे नहीं हैं। तब जाकर सारे लोग पंडित जी के पास इकट्ठा हुए। फिर पंडित जी ने पूरी की सारी कथा लोगों को सुनाई। उसी में से एक बुजुर्ग ने कहा, महिलाएं अपने पर आ जाएं तो किसी का कहाँ सुनती हैं। पंडित जी होकर यह ज्ञान तुम्हें नहीं है, इसीलिए शमशान घाट पहुंच गए। अब चुन्नी बांध लो पंडित जी और घर चलो।